जय श्री राम। नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। अब मैं श्री रामचरितमानस जी के प्रथम सोपान बालकांड के कल से आगे के प्रसंग को अर्थ सहित आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पदे परम सुजाना। माघ मकर गते रवि जब होई, तीरथ पत्नी आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर शेनी, सागर मज्जय सकल त्रिदेनी। पूजय माधव पद जल जाता, परसि अक्षय बटु हर्षै गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा, जाहि जबज्जन तीरथ राजा। मज्जै तात समेत उछाहा, कहै परस्पर हरि गुण गाहा। अर्थ: भरद्वाज मुनि तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं, जिन्हें श्री राम प्रभु के चरणों में अत्यंत प्रीति है। वे तपस्वी हैं, प्रमत्व में रहते हैं, इंद्रियजित हैं, अत्यंत दयावान हैं और परमारथ पद के श्रेष्ठ जानकार हैं। जब माघ के महीने में सूर्य देव मकर राशि में होते हैं, तब प्रयागराज में सब कोई आता है। इस समय सभी देवता, राक्षस, उभयलिंगी व सब प्रकार के नर नारी त्रिवेणी संगम में सादर स्नान करने आते हैं। सभी अक्षय वट को प्रेम से स्पर्श करते हुए हर्षित होते हैं तथा वेणी माधव जी, जो कि तीर्थराज के राजा हैं, के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहीं पर भरद्वाज जी का अत्यंत पवित्र आश्रम है, जो अत्यंत ही रमणीक है और सभी मुनि श्रेष्ठों के मन को भाता है, जहाँ पर मुनियों का समाज रहता है और वे सब प्रातः काल जाकर उत्साह सहित तीर्थराज प्रयाग में स्नान करते हैं। वो आपस में भगवान के गुणों का गान करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहै भगति भगवंत कै, संयुत ज्ञान विराग। अर्थ: वे सभी ब्रह्म का निरूपण, धर्म विधान पर और तत्वों के विभिन्न विभागों का वर्णन, भगवान की भक्ति का ज्ञान और वैराग्य के साथ चर्चा करते हैं। एक प्रकार बर माघ नहाई, पुनि सब नित निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मच्छ जब नई मुनि वृंदा। एक बार भरि मकर नहाए, सब मुनीस आचमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखी पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मन सुजत बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कष्ट मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होय अकाजा। अर्थ: इस प्रकार वे पूरे माघ माह भर त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और फिर अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ आनंद प्रत्येक संवत में होता है, जब मुनियों के समूह माघ मास में स्नान करके जाते हैं। एक बार माघ भर सभी नहाए संगम स्नान और सत्संग रूपी गंगा में, फिर सभी मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को श्री भरद्वाज जी ने पैर पकड़कर रोक लिया।
उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि का पद प्रक्षालन किया और अत्यंत पवित्र व शुभ व्यवस्थित आसन पर बैठाया। फिर मुनिश्रेष्ठ की पूजा अर्चन वंदन करके उनके श्रेयस का बखान करते हुए अत्यंत पवित्र हृदयता से परिपूर्ण वाणी में कहा, आपको वेदत्व वेद में दिया हुआ तात्विक ज्ञान संपूर्णता में प्राप्त है, परंतु नाथ स्वामी मुझे एक बहुत बड़ा संशय है, जिसे कहते हुए मुझे बहुत ही डर और लज्जा हो रही है, परंतु यदि नहीं कहता हूँ तो बहुत नुकसान अकाज होगा। संत कहें कि प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न बिमल विवेक उर गुर तनिक दुराव। अर्थ, भरद्वाज जी बोले, हे मुनि, सारे संतों का ऐसा मत है और समश्रुतियों व पुराण भी यही कह रहे हैं कि हृदय और विवेक की निर्मलता गुरु से जुड़ाव करने ब्रह्म और मोक्ष पाने से कभी प्राप्त नहीं होती है। अति विचार प्रगटो निज मोह, हरौ नाथ कवि जन परिछोह। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग आई, काशी मरत परम पद लहई। सोती राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहीं बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरध कलहु अपारा, भयउ रोष रावण मारा। अर्थ, ऐसा विचार कर मैं आपसे अपना मोह अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ। हे नाथ, आप अपने जनदास पर कृपा करके स्नेह करके मेरे अज्ञान का शमन कीजिए। श्री राम के नाम का अपरिमित प्रभाव है, ऐसा सभी संत पुराण और उपनिषद कह रहे हैं। स्वयं अविनाशी भगवान शंकर भी जो ज्ञान और गुणों की खान है, वो महादेव शिव भी लगातार उनके नाम का जप करते हैं। संसार में जो चारों जाति के जीव हैं, उनको भगवान शिव राम नाम के प्रभाव से काशी में देह त्याग करने पर परम पद देते रहते हैं। हे मुनि, यह सब राम नाम की महिमा है। शिव जी दया करके उनकी महिमा का गुणगान करते रहते हैं। हे मुनि याज्ञवल्क्य जी, मेरा प्रश्न यही है कि राम प्रभु कौन है? हे कृपा सागर, मुझे ठीक प्रकार से समझा कर कहिए। एक राम तो अयोध्या के राजकुमार हैं, जिनका चरित्र सारा संसार जानता है। उनको अपनी पत्नी के विरह से अत्यंत दुख हुआ था और इसी क्रोध में उन्होंने रावण को मार दिया था। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।